Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which wavelengths will be emitted by a sample of atomic hydrogen gas in ground state if electrons of energy 12.2 electron volts collide with the atoms of the gas? क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि जो कौन से वेवलेंथ्स एमिट होंगे अगर हमारे पास एक एटॉमिक हाइड्रोजन गैस का सैंपल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो कि 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी कैरी कर रहे हैं, अगर हम उस एटॉमिक हाइड्रोजन गैस को बोम्बार्ड करेंगे विद दिस एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा जो वेवलेंथ रिलीज होगा वो कौन से रीजन में लाई करेगा। हमको ये नहीं पूछा है कि उस वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, बट हमें ये पूछा गया है कि जो वेवलेंथ रिलीज होगा वो कौन से रीजन में लाई करेगा। हमको ये निकालना है, हमें ये बताना है। So according to the question हमारे पास atomic hydrogen gas है, so we have a sample of atomic hydrogen gas in the ground state. क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमारा जो atomic hydrogen gas है that is present in the ground state और इसको हम बोम्बार्ड कर रहे हैं विथ इलेक्ट्रॉन्स जिसका एनर्जी है प्लस 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और हमें पूछा गया कि अगर हम इस एटॉमिक हाइड्रोजन गैस को बोम्बार्ड करेंगे विद दिस एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा जो वेवलेंथ रिलीज एमिट होगा ड्यू टू द एमिशन स्पेक्ट्रम, वो वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई करेगा। तो वी नो कि इन द हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट देखेंगे n इज इक्वल टू 1, तो उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिट उसका एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द थर्ड एटॉमिक ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, उसका एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और हम इसको कोलाइड करा रहे हैं एक और इलेक्ट्रॉन के साथ जिसका एनर्जी है +12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये है हमारा गिवन सिचुएशन। तो हम देख सकते हैं कि जब हम जो इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, जब उस इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ हम कोलाइड कराएंगे, देयर विल बी अ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एनर्जी हो जाएगा, फाइनल एनर्जी होगा, हाउ मच विल दैट विल बी, that will be minus of 13.6 electron volts plus 12.2 electron volts. This will be minus of 1.4 electron volts. That is equal to minus of 1.4 electron volt. तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का फाइनल एनर्जी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिट के आसपास आता है कि उसके इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सेकंड स्टेट ऑफ द एटम है, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिट है, उसका एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज नॉट इक्वल टू और नियरली इक्वल टू -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके सेकेंड ऑर्बिट की तरफ नहीं मूव करेगा। हम देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड एटॉमिक ऑर्बिट है उसका जो टोटल एनर्जी है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज नियरली इक्वल टू -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और हमारे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। सो इट विल मूव फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द थर्ड एटॉमिक ऑर्बिट। तो ये हमारे थर्ड ऑर्बिट की तरफ मूव करके वहाँ पर पहुँच गया। आफ्टर 6 to 10 seconds it will lose the energy, it will lose the absorbed energy and it will return to its ground state. तो 6 से 10 सेकेंड के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे थर्ड ऑर्बिट में है वो हमारा अब मूव करेगा टू द ग्राउंड स्टेट। तो हमारे थर्ड स्टेट से फर्स्ट एटॉमिक स्टेट, हमारे थर्ड एटॉमिक ऑर्बिट से फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। और ये ट्रांजिशन हम देख सकते हैं दे लाई इन द लाइमन सीरीज। क्यों? क्योंकि हमारा
डी एक्साइटेशन के बाद जो फाइनल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट इज द ग्राउंड स्टेट और NF इज इक्वल टू 1 विच लाइज इन द लाइमन सीरीज, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोटोन रिलीज होगा जब हमारे थर्ड एटॉमिक ऑर्बिट से फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिट की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर मूव करेगा, तो हमारा जो फोटोन रिलीज होगा वो जो फोटोन रिलीज होगा वो फोटोन हमारे लाइमन सीरीज में लाई करेगा, लाइमन सीरीज में लाई करेगा और वो हमारे इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा. So we'll write the final answer of this question. We'll write the final answer of this question, which is the emitted photon. The emitted photon will lie in the infrared region of the Lyman series. हम इस पार्ट को हाईलाइट करेंगे. So this is the final answer of the question, that the emitted photon in the process will lie in the infrared region of the Lyman series. I hope you understood the concept well. Best of luck.